बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान के तमाम तर दुश्मन, तमाम तर मुखालिफिन निशाने इबरत बन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो जो इमरान खान की मुखालिफ सफ़ में खड़ा होता है, जो जो इमरान खान को धोखा देने का सोचता है या इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपता है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर चला जाता है। उसकी सियासत और उसके तमाम तर जो एक होल्ड है वो अपने ग्राउंड्स ना सिर्फ लूज करता है बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अपनी सियासत के ताबूत में अपने हाथों से आखिरी कील भी ठोंक देता है। इसी तरह की बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, जबकि नून लीगी 40 अरकान इस वक्त इमरान खान की एक हाँ के मुंतज़िर हैं। नून लीग का शराजा मुंतशिर होने के करीब है और ये बड़ी अहम खबर है जो आपके सामने रखनी है कि किस तरह से नून लीग के अरकान असम्बली, जिनमें सूबाई असम्बली के मेंबर और कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, ये इस वक्त तहरीक इंसाफ ले उड़ी है। और वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज़ ने किस तरह से इस वक्त नून लीग की सियासत को ख़त्म करके रख दिया है। ये चीज़ें तो डिस्कस होनी है, लेकिन जो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि एक जानिब तो आपके आर्मी चीफ अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से रब्ता करते हैं, उसके बाद सेंट कॉम के कमांडर, जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है उसके कमांडर जो जनरल हैं, उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, लेकिन उसके बाद जो आपके वजीर ख़जाना है मिफ्ताह इस्माइल, वो जल्दी जल्दी भागे भागे अमरीकी सफ़ीर के पास जाते हैं और अब डॉन लीक्स का मरकज़ी किरदार अमरीका में पहुंच चुका है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। इसे पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के किस तरह से इस डेवलपमेंट को लेते हैं ये भी डिस्कस करना है। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, कोशिश होगी कि सारी खबरें जल्दी जल्दी हम कवर कर सकें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि दोस्त मज़ारी एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुआ, जिसे एक एजाज़ दिया गया, एक आइनी ओहदे पर बराजमान किया गया, जिसे डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का बनाया गया, उसने जिस तरह से धोखा दिया, वो जिस तरह से लोटा हुआ, अब उसे कुछ इम्यूनिटी हासिल थी बतौर डिप्टी स्पीकर। एक तो ये कि वो मुनहरिफ उस तरह से नहीं हुआ जो आइन कहता है कि उसने ना तो सीएम या पीएम का वोट दिया, ना उसने जो आपका बजट होता है उसमें पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, लेकिन वो इन लोटों की सफ़े अव्वल का सिपाही ज़रूर था और इसकी गवाही पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानी कौम देती है। अब कल जिस तरह से एक तो नून लीग को धचका लगा, वजारत आला गई, इन्हें लग रहा था कि हम तो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, सीक्रेट बैलेट होता है, सिप्तान खान पंजाब असम्बली के स्पीकर बन गए। दोस्त मजारी को ये लग रहा था कि भाई कोई तो मुझे बचाएगा ना। ये जरदारी जो सबके लिए जोड़ तोड़ कर रहा था, इस मौके पर भी जोड़ तोड़ कर लेगा। अब तो जोड़ तोड़ आसान भी बहुत है, सीक्रेट बैलेट है, किसी को मुनहरिफ होने या सियासी नुकसान की बात भी नहीं है। लेकिन यही होता है, यही सबक है, तारीख से सीख लें या आप अपनी निजी ज़िंदगी में देख लें कि लोटा इस्तेमाल करने के बाद लोटे को कौन याद रखता है। अगले इस्तेमाल पर ज़रूर आपको उसकी याद आएगी, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन बिटवीन लोटा जो है उसकी जगह एक ही है जहाँ पर दोस्त मज़ारी साहब को डाला गया। अब ये कल अपने ओहदे से इन्होंने हाथ धोया, उसके बाद अब ये डेवलपमेंट आई है कि दोस्त मज़ारी को नाअहल करार देने के लिए मरासला स्पीकर सिप्तान खान को भिजवा दिया गया। और ये कोई छोटा मोटा मरासला नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के एमपीए हैं मोहम्मद रिजवान, इन्होंने अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने ये मरासला उनके थ्रू भेजा है और ये 67 पेजेस पर मुश्तमिल मरासला है बतौर एमपीए। दोस्त मज़ारी जिस तरह से मुनहरिफ हुए और 16 अप्रैल और 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब को इन्होंने मुतनाज़ा बनाया, पुलिस को असम्बली के अंदर दाखिल करवाया और अरकान असम्बली पर तशद्दुद करवाया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी की। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी को नाअहल करने के लिए मरासला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसे भेज सकते हैं। एक जानिब तो ये डेवलपमेंट आ गई। अब वहीं दूसरी जानिब चंद महीने पहले ये कहते थे कि जी पीटीआई के लोग हमसे क्या मांग रहे हैं, राजा रियाज हमसे क्या मांग रहे हैं, पैसे तो नहीं मांग रहे। इस वक्त तो ब्लैंक चेक, असल में तो नून लीग की टिकट है, जीत की जमानत नून लीग की टिकट है, लेकिन टेबल्स इस तरह से टर्न हुए कि
वो लोग आप देख लें कि पंजाब के 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उनमें 20 सीटों पर इलेक्शन था ना, तो 10 लोग तो ऐसे थे जो आज़ाद मुंतखब हुए थे, उसके बाद उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, यानी कि उन्हें बल्ले का वोट नहीं पड़ा, उनका सारा वोट अपना था और वो उसके सर पे 10 लोग एमपीए भी बन गए। अब उनका अपना 40-50 हज़ार वोट, उसमें नून लीग की टिकट का 30,000 वोट, इस तरह तो उन्हें बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, जो इस वक्त बयानिए की जंग है, वो जिस तरह से इमरान खान जीत चुके हैं उसकी मिसाल आपकी हिस्ट्री में नहीं मिलती। इतना बड़ा लीडर शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बन चुका हो, और अभी आप आने वाले सालों में देखेंगे कि इमरान खान अबव दी पॉलिटिक्स हो जाएगा। कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं ना जिन पे कौम का कंसेंसस हो जाता है, आप ये नहीं देखते कि पॉलिटिकल अफिलिएशन क्या है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। इस वक्त इमरान खान की टिकट जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर, ये बात सबको पता है कि इमरान खान जिस पर हाथ रख देगा, जिसके सर पर हाथ रख देगा, जैसे बंदे को भी खड़ा करेगा वो उसे अवाम मुंतखब करेगी। और इमरान खान 2/3 अक्सरियत नहीं, क्लीन स्वीप की तरफ अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। और जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब था उस वक्त भी एक खबर आपके सामने रखी गई थी, और उस खबर में आपको आगाह किया गया था कि जी इस पूरे के पूरे मामले में 8 से 10 एमपीए हैं नून लीग के जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को इस्तीफ़ा दे दिया, और वो अगर ये हैंकी फैंकी होते तो परवेज़ इलाही साहब वो इस्तीफ़ा कबूल कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तीफ़ा मशरूत है। उस इस्तीफ़े में इमरान खान साहब जो हैं उनकी एक हाँ के साथ वो मशरूत है कि खान साहब इन्हें पार्टी में ले लें। अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह बड़ा दुरुस्त है कि मैं इन लोगों को पार्टी में क्यों लूँ। इस वक्त अवाम अगर मेरी आवाज़ पर लब्बैक कह रही है, अवाम को होश आ गई है कि इलेक्टेबल से जान छुड़वानी है, वरना इन्होंने तो आपके वोट का सौदा करना है। अवाम को पता है कि मैं अपने नजरियाती बंदे को भी सामने लाऊंगा तो अवाम उसे वोट देगी और अवाम उसे मुंतखब करवाएगी। तो इमरान खान साहब इस बात पर भी डटे हुए हैं कि अगर कोई लोटा उन्हें धोखा देकर आता है तो ऑब्वियसली वो कल को मुझे भी धोखा देगा। तो इस चीज़ से इमरान खान साहब इस वक्त कन्नी कतरा रहे हैं। लेकिन इत्तलात ये हैं, मुसद्दिका इत्तलात हैं कि तकरीबन 40 मेंबर्स ऑफ असम्बली हैं। इसमें कुछ मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली हैं, इनमें कुछ मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली के अलावा प्रोविंशियल असम्बली हैं पंजाब की, और ये नून लीग के मेंबरान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। और अगर ये शमूलियत इख्तियार करते हैं और अगर मामलात इसी तरह से चलते हैं तो फिर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी। और नून लीग जो ऑलरेडी मरीम नवाज़ की वजह से और शहबाज शरीफ की, दोनों का बराबर का हाथ है, दोनों ने अपना अपना हिस्सा डाला है। अब ये बेशक शहबाज शरीफ पे मलबा डाल ले, वरना इनकी मीटिंग्स के अंदर तारड़ पे मलबा, जिस पे मर्जी मलबा डाल ले। मरीम नवाज ने जिन जिन हलकों में आज तक कैंपेन की, जीबी गई वहां पे पीटीआई जीत गई, आज़ाद कश्मीर गई वहां पे पीटीआई जीत गई, जिन जिन हलकों में 17 जुलाई के इलेक्शन वाले मरीम नवाज गई वहां पर ज्यादा मार्जिन से खान साहब जीत गए। तो मरीम नवाज भी कोई ये अगर परसेप्शन बना रही है कि वो मसीहा हैं, वो आकर सब रोक लेंगी, वो अब आकर सब कुछ बचा लेंगी, तो ऐसा नहीं है। तो इस सब के अंदर नून लीग का शराजा मुंतशिर हो रहा है और नून लीग इस वक्त बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उसी डगर पर है जिस डगर पर काफ लीग थी, यानी कि वो कन्फाइन होकर रह जाएगी। वो विफाक तो दूर की बात, वो सूबा दूर की बात, वो ज़िला या फिर एक डिवीजन की या चंद इजला की पार्टी बनकर रह सकती है। और वो भी वहाँ पर जहाँ पर इनके जो मेंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, उनका या तो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल ख़ानदानी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, या फिर उनका वहाँ पर रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर रिलीजियस कोई बैकग्राउंड है जिसकी वजह से उनके कैंडिडेट्स को हराना नामुमकिन हो जाए। सिर्फ वहीं से ये सीटें जीत सकेंगे। और फिर ये भी देखना है कि वो कैंडिडेट भी टिकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली वो तो कतार दर कतार खान के सामने खड़े हैं लाइन बनाकर। अब इस सारे मामले के अंदर आपको पता है नाज़रीन इकराम कि किस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिलीफ मांगा, अमरीका से दरख्वास्त दी, और ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत था। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर मिफ्ताह इस्माइल कल डोनाल्ड ब्लूम से मिले जो कि अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में। अब इत्तलात ये हैं कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की स्टेट डिपार्टमेंट में मुलाकात की तस्दीक कर दी है। मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात और सेहत से मुतल्लिक ताउन पर बात हुई। तारिक फ़ातमी ने 21 जुलाई को नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दीगर चीज़ों सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर भी बात हुई। तारिक फ़ातमी अगर लोगों को याद ना हो तो ये डॉन लीक्स का मरकज़ी किरदार था, और तारिक फ़ातमी को उसी ओहदे से हटाया गया और वापस आकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उसी ओहदे पर तारिक फ़ातमी को वापस रीइंस्टेट किया। और ये एक मैसेज भी था खैर एस्टैब्लिशमेंट को, और कि भाई देख लो वहीं से कहानी शुरू हुई है और डॉन लीक्स के सारे किरदार वापस इक़्तिदार में आए हैं, और डॉन लीक्स का भी हमने जनाजा पढ़ा दिया कि बस ठीक है जी ख़त्म हो गई। अब इस सब के अंदर 21 जुलाई को होने वाली जो मुलाकात है उसके हवाले से नाज़रीन इकराम अब आकर कन्फर्मेशन आई है पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से भी, जो अमेरिका में और दीगर
ज़ाहिर बात है बैकडोर पे बहुत कुछ चल रहा है और इतलात यही है कि अमेरिका बहादुर से ये दरख्वास्तें की जा रही हैं, अमेरिका बहादुर से रिक्वेस्ट्स की जा रही हैं कि इमरान खान आ जाएगा, हमें कोई रिलीफ दें, मईशत को ठीक करें, वरना खान आ जाएगा और खान आ गया तो वो आपके साथ क्या करेगा ये आपको भी पता है। तो ये इस वक्त बेचारों का डर है, ये सूरत हाल बन चुकी है और देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।